अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरा सलाम हो आप सब पर, जितने भी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी वीडियो देख रहे हैं। और उनसे गुजारिश भी है कि ये ऐसी वीडियो है जो अगर किसी के घर में कोई मरीज़ है लाइलाज, जिनके शफा के लिए कोई ना हकीम ना तबीब काम आ सकता है, तो फिर उसके लिए जो चश्मा है पानी का वो ज़रूर काम आएगा। जी नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नजफ़ अशरफ के एक ऐसी मकाम पर, ऐसी जगह पर जिसे ऐनुल हसन चश्मा इमाम हसन कहा जाता है। और यहाँ पर दुनिया भर से जो भी पानी लेके गया है उसको शफा मिली है और उन्होंने इसका पूरी दुनिया में ऐलान किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी चश्मे के पास जहाँ पर लाइलाज मरीज़ों के लिए पानी लेके जाते हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि इमाम हसन अल-मुज्तबा नवासा रसूल यहाँ पर आए, यहाँ पे चरवाह रहते थे जो अपने जानवरों के साथ थे। तो मौला हसन उनके पास कुछ अरसा रहे थे। जब जा रहे थे तो उन्होंने मौला से एक इल्तमास की, मौला पीने के लिए पानी नहीं है। तो मौला ने यहाँ पे नेज़ा मारा, पानी निकाला और फिर दूसरी इल्तमास की कि मौला हम जब कोई मरीज़ हो जाता है हम में से या जानवर में से, तो हम यहाँ से दूर होता है शहर, हम कैसे उनका इलाज करें। तो मौला ने कहा इसी चश्मे से, इसी पानी से उसको शफा मिलेगी। ये चश्मा इमाम हसन इराक़ में वाक़ है, जहाँ पर हज़ारों और लाखों लोग जो भी ज़ाहिर इराक़ आता है इस चश्मे पे ज़रूर आता है। इस वीडियो को इतना शेयर करें, अगर किसी के घर में मरीज़ है ऐसा जिसके डॉक्टर और हकीम ने उनको मना कर दिया है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, तो ये यहाँ से पानी ले जाकर अपने उस मरीज़ को पिलाएं, ज़रूर शिफा मिलेगी। जी बिस्मिल्लाह, जी ज़रूर दुआ की जाएगी। और वालेकुम सलाम। तो जब मैंने काफ़ी अर्सा पहले इसके बारे में बताया और पूरे इंडिया से ज़ायरीन आने लगे, पाकिस्तान से ज़ायरीन आने लगे, यहाँ तक कि यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, हर जगह से यहाँ पर पानी लेके गए, उनको शफा भी मिली। अब अल्फाज गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर इसी जगह के सामने वो मिट्टी का टिल्ला, ये वो जगह है जहाँ पे मौला हसन अलैहिस्सलाम शाम के वक़्त बैठा करते थे। अरब में जो गावा चाय होती है वो पिया करते थे। और आपने यहाँ पर जब उस मिट्टी को जो ऊपर चाय फेंकी थी तो वो मिट्टी पूरी जो है उस गावे की तरह चली गई। यहाँ पे बताया कि इस मिट्टी को भी जो मोमिन अपने मरज़ के लिए इस्तेमाल करता है उसको भी शफा मिलती है। काफ़ी वाक़यात इस तरह मौजूद हैं कि हाइमा अलैहिस्सलाम औलाद रसूल जहाँ जहाँ गई है उन्होंने अपने मोजज़ात छोड़े हैं, करामात रखे हैं वहाँ पर। तो इसी करामात और मोजज़ात की वजह से ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं और बरकत पाते हैं, शफा पाते हैं। तो यहाँ पे एक मकाम है जिस पे मैंने आपको बताया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम यहाँ पर रहे थे। हमारे यहाँ पर हांगकांग से दोस्त और मेहमान आए हुए हैं, फरजंद अली शाह और फुरकान अली शाह, और इनको भी यहाँ पे ज़ियारत पे लेकर आए। शाह जी, ये जो इराक़ की ज़ियारतें आपने पहली मरतबा पिछले साल भी की थी, कोरोना के अय्याम में इस साल भी की, ये ज़ियारत का आपको अंदर कैसा जुनून है कि यहाँ पे आप आ जाते हैं? आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं बस ये आखिरी मरतबा हूँ, फिर या नसीब अब फिर दोबारा आए। इनका बहुत अहले बैत का बहुत बड़ा करम है मुझ पे, मेरे बच्चों पे, कि दोबारा फिर ले आए। ये बहुत बड़ी कशिश है और ये बुलावा है माशाल्लाह, ये बुलावा है कि जिस पे भी मेहरबान हो जाए। हाँ जी, मेहरबानी ये भी है कि आप नेक्स्ट वीक्स बीबी ज़ैनब के रोज़े पे जा रहे हैं और ये भी आपके लिए बड़ी सआदत है। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये आपके बच्चे और आप और आपकी आने वाली नस्ल भी इस दर पे आती रहे और ज़ियारत करते रहे। मेरा बड़ा बच्चा भी आए, ये छोटा बच्चा तो मेरे साथ ही है। हाँ जी माशाल्लाह, थैंक यू। दिली ख्वाहिशें हैं, अल्लाह करे पूरी करे तो सब फैमिली। इलाही मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये वो मकाम है जहाँ पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम रहे, क्योंकि इमाम रहे या उनका बेटा रहे तो ये अहल बैत का घर बन जाता है। तो अंदर जाने के लिए कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला युज़िन लकुम। ईमान वालों, अहल बैत के घर में दाखिल ना हो, नबी के घर में दाखिल ना हो जब तक उनसे इजाज़त ना लो। फिर इजाज़त कैसे लेंगे? किसी रोज़े पे जाएं या किसी शहज़ादे के घर में, तो फिर कहें ए अल्लाह मैं इजाज़त मांगता हूँ, ए रसूल अल्लाह इजाज़त मांगता हूँ, ए फ़रिश्तों में इजाज़त मांगता हूँ, ए मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब, बीबी फ़ातिमा, ए मौला हसन हुसैन, मैं इजाज़त मांगता हूँ और इस दर पे दाखिल होता हूँ क़ुरबतन इलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। ये वो जगह है, ये वो
واسع حسن کے صدقے میں ان سب کو اپنی زیارت نصیب فرما، ان سب کو ان مقامات کی زیارت، کربلا و نجف کی زیارت نصیب فرما، ان کے گھروں میں جو بھی مشکلات ہیں وہ آسان فرما، جو ملا الہی آمین الہی جی بالکل آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ۔ میری یہی دعا ہے کہ اسی محرم اور چیلم میں آپ سب کی بھی یہ مقام مقدسات کی زیارات ہوں اور آپ آئیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا حسن کے دوسرے شہزادے ہیں، ان کے روزے پہ بھی جا رہا ہوں، اس سے پہلے جناب یوسف کے روزے پہ گیا، اس سے پہلے جو شہزادیوں کے روزے کے کام چل رہے ہیں وہاں پہ گیا، تو انشاءاللہ یہ کنسٹرکشن جاری ہے، اور آپ سب کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو ان مقامات کی زیارات نصیب کریں۔ جی انشاءاللہ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ کچھ دن میں بغداد سامرہ اور یہ مقام کی زیارت کروں گا، اس کے بعد پھر میرا بھی شام کی زیارت کا پروگرام ہے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے روزے، دربار شام، بازار شام، وہ مقامات جو دمشق میں موجود ہیں یا شام میں آپ کو زیارت کرائے جائیں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ اس ویڈیو کو یہ امانت سمجھ کے آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ دوسرے مومنین زیارت کر سکیں۔